जाता है कि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग कल का ही है, सोमवार का। तो बस धनतेरस आज है, तो बस एक दिन पहले ही मैंने पूरे मंदिर को रेडी किया है। जैसे कि साल में एक बार पूरा न्यू लुक मैं देती हूँ, और जितना भी नया सामान मंदिर के लिए मैं लेकर के आई थी, तो पूरा जो डीप क्लीनिंग है मंदिर का, बस वो मैंने करके और पूरा मंदिर को मैंने किया रेडी। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज है सोमवार और कल है मंगलवार, धनतेरस। तो बस देखिए, देखते देखते त्योहार भी आ गया और इतनी तैयारियां सभी के घर में, साफ सफाई, तैयारियां सब कुछ रहती हैं, समय का पता नहीं चलता है। नहा ली हूँ, नहा के ये वाला सूट मैंने वेयर कर लिया है। ये अभी जितने भी सूट खरीदे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ढीला ढाला है, एकदम कंफर्टेबल। और अभी मंदिर में समय ज़्यादा लगने वाला है, तो जब ऐसा काम रहे तो बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ा पहनना चाहिए। और अभी मतलब बैठूंगी और सब मतलब भगवान जी को पूरा सजाऊंगी एज इन नया चुंदरी, नया आसन, नया माला, सब कुछ। अब जैसे यहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ, कोई नल चला रहा है जोर से। तो यहाँ जब मैं शिफ्ट हुई तो शायद 2 महीने के बाद में मैं नई माला लेकर आई थी सब भगवान के लिए। खाली बड़ी माता की जो माला है वो 3 साल से मतलब एज इट इज़ है, उसको मैं वॉश कर लेती हूँ हर साल, पेंट कर देती हूँ उस पर गोल्डन कलर, जो भी कलर है उसमें। तो 3 साल हो गए हैं। काफ़ी महंगी माला भी थी, अब वो थोड़ी एकदम जैसे डल टाइप की लग रही है। तो बड़ी माता के लिए एकदम हल्की सी मैं माला लाई हूँ इस बार। और बाकी जो माला है भगवान जी की, तो वो तो शायद 3-3.5 महीने ही हुए हैं उसको लाए हुए, तो वो माला बिल्कुल अच्छी है। तो अब जा रही हूँ बात इतनी देर तक बात करूँगी तो फिर हो गया, क्योंकि अभी बहुत समय लगने वाला है। और फिर पूरा सजावट करके जो दीपावली में एक लुक देती हूँ मैं मंदिर को, वो पूरे साल रहता है। और उसके बाद में फिर पूजा भी करनी है। तो मंदिर की मुझे करनी थी अच्छे से साफ सफाई, और सबसे पहले मैंने आसन को ही बिछाया है, जैसे कि रोज़ ही मैं बिछाती हूँ। और गंगा जल का मैंने छिड़काव किया है। ये वाली जो जगह है जहाँ ये पौधे रखे हुए हैं, अब आपके घर में भी कोई ऐसी खिड़की हो, बालकनी हो, जहाँ इस तरीके का स्पेस हो, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि जैसे मंदिर से जो भगवान जी को आप निकालेंगे, तभी आप पूरा डीप क्लीनिंग करके और नया आसन है सब कुछ बिछा के फिर से स्थापित आप कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है, जैसे धूप भी आ रही है, तो कहा जाता है कि भगवान जी की मूर्ति हो या फिर फोटो हो, या आपके मंदिर में आप शंख रखते हैं या कलश रखते हैं, तो जब आप क्लीनिंग करें, कहने का मतलब है कि बीच बीच में धूप ज़रूर से लगनी चाहिए, भगवान जी की मूर्ति में भी, फोटो में भी। तो मैं यहीं पे, ये जगह तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, यहाँ सिर्फ पौधे रहते हैं। तो अभी मंदिर से सारे फोटो सब कुछ निकाल के मैं यहीं रखूँगी, क्योंकि वहाँ नीचे रखूँगी तो एस्ट्रो उठा हुआ है, मुँह देगा, हाथ देगा, तो वो सही नहीं है। और बड़ी माता का जो फोटो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है,
तो उनको जैसे मंदिर से निकाल के और पूरा क्लीन करके साथ के साथ ही मैं लगाऊंगी, तो समय भी लग जाएगा। और ये फ़ोटो मैंने जब मंदिर में काम हुआ था और तब जब रेडी हो गया था तब मैंने मिस्त्री से ही लगवाया था, क्योंकि मेरे बस का नहीं था। बस यहीं पे मैंने क्लीन कर दिया है, अब फटाफट ला के रखूँगी यहाँ पे। तो क्या है, वहाँ पे स्पेस भी मिलेगा, साफ़ सफाई भी कर पाऊँगी जल्दी। तो यही मुझे रखने थे मूर्ति फ़ोटो भगवान जी के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करके और गंगा जल छिड़क दिया है। बस उसके बाद में मैंने मूर्ति ला के रखी है, फ़ोटो है, और जितना भी जैसे सामान है वो तो टीवी के नीचे जो टीवी यूनिट है वहाँ पर भी मैंने लगाया, और भगवान जी को मैंने यहाँ पे स्थापित किया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में फिर मैंने साफ़ सफाई शुरू की है। अब जैसे कि आप रोज़ ही मेरा मंदिर देखते हैं तो ये पूरा ही वाइट कलर का है। अब इसके लिए क्या है कि जब इसको बनवाया था, ये है पीवीसी का, और ज़्यादा पानी वानी लगाना इसमें मना है। तो जिनसे मैंने बनवाया था उन्होंने बोला था कि एक पाउच जो है शैम्पू का आप पानी में अच्छी तरीके से घोल के और इसको कपड़े से पोंछ दीजिए, स्कॉच ब्राइट या ये सब यूज़ मत कीजिएगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जब भी इसको क्लीन करती हूँ स्कॉच ब्राइट से ही क्लीन करती हूँ, और पीवीसी बिल्कुल चमक जाता है। बहुत ज़्यादा जैसे पानी वानी जो लगाना है वो नहीं लगाती हूँ मैं। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ी माता का जो फ़ोटो है, तो पुरानी वाली जो चुंदरी है साल भर पहले जो मैंने उड़ाई थी, अब वो मैंने निकाली है, और इनका फ़ोटो निकालने में ही मुझे आधे घंटे से ऊपर लग गया था, क्योंकि एकदम पीछे में वहाँ जैसे कील जो होती है उसमें पूरा अटकाया हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये वाली माला इस साल मैं बड़ी माता के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए काफ़ी जैसे कि हल्की है, और जो अभी मैंने माला उतारी है वो तो बहुत ही भारी थी, और वो तो खैर 3 साल भी हो गए उस माला को, तो अब वो थोड़ी डल सी दिखने लग गई थी। और रीज़न ये है, थोड़ा जैसे पतली सी मैं माला लाई हूँ, लेंथ में भी थोड़ी छोटी, ताकि भगवान जी के जो फ़ोटो बाकी हैं उनको मैं रख सकूँ अच्छी तरीके से। और ये चुनरी मैं लेकर आई हूँ, कितनी सुंदर लग रही है चुनरी, और जब मैं ओढ़ा के आपको दर्शन कराऊंगी भगवान जी के तब आप देखिएगा। बहुत सुंदर सुंदर चुनरी का कलेक्शन और सब कुछ बड़े बाज़ार में मिलता है। तो यहाँ अंदर की तरफ तो मैंने कोलीन से पूरा क्लीन किया है, तो बढ़िया से क्लीन हो गया था। और मैंने जो कॉकरोच के लिए गोली बनाई थी, तो वो मैंने 5 से 6 गोली बचा के रख दी थी कि साफ़ सफाई करके, और एक एक गोली मैं कोने कोने में मंदिर में भी रख दूँगी, क्योंकि जब कॉकरोच हो जाते हैं ना छोटे छोटे, तो वो मंदिर से लेके हर जगह पे चलते हैं, और इसको डाल दो तो ठीक रहता है। और पुरानी वाली जो गोली है वो निकाल के मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पहले सूखे कपड़े से सब कुछ साफ़ कर लिया है, उसके बाद में कोलीन से बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किया है। ये जो आप निशान देख रहे हैं पीवीसी पर, ये जब बना था बस तब से ये मिस्त्री के हाथ से ही, मतलब यहाँ से प्लाई थोड़ी हट गई थी, तो वो खैर आसन जो मैं बिछाती हूँ तो उसके नीचे इतना नहीं दिखता है। और ये आसन मैं यहाँ के लिए लेकर के आई थी, और ऊपर भी मैंने आसन बिछा दिया है। तो भगवान जी को मैंने स्थापित कर दिया, और उसके बाद में ये जो खन है इनमें इतना रोज़ समझ में नहीं आता है देखने में, बट इनमें अच्छी खासी धूल रहती है, तो सूखे कपड़े से भी धूल अच्छे से पोंछ के, और ये वाला जो सेक्शन है दोनों दरवाजे का, ये भी मैंने साफ़ किया है कोलीन से। अब ये सब काम क्या है, जैसे कि कहने को बस ये रहता है कि बस मंदिर की क्लीनिंग की है और पूजा कर ली है, बट समय इतना ज़्यादा लग जाता है ये डीप क्लीनिंग करने में, और पूरा जो मंदिर का सेटअप है पूरे नए तरीके से, मतलब बिठाना, सब कुछ नए तरीके से लगाना, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मुझे आप बिलीव करेंगे कि मुझे 3 घंटे लग गए थे इसमें, और एकदम सुबह सुबह के समय से ही मैं स्टार्ट हो गई थी। बस उसके बाद में समय बहुत अच्छा खासा लग गया था ये सब काम करने में। अब ये जैसे ये ड्रॉर है,
अब दीपावली में मैं बहुत सारा सामान घर के लिए भी लेकर के आई हूँ, बट मुझे इस ड्रॉर के लिए चाहिए था जो बास्केट होती हैं, जैसे लंबाई में पतली पतली जो बास्केट होती हैं या फिर ओवल शेप वाली होती हैं, वैसी मुझे चाहिए थी। बट मार्केट भी गई और ऑनलाइन से भी इतना सामान मंगाया, इतना ध्यान ही नहीं रह पाया। तो वो क्या है कि बास्केट रहेगी तो उसमें बस सामान को जो है जचा के रख दो, और जब भी साफ़ करना हुआ तो बास्केट को उठा के और झाड़ वाड़ के पोंछ के और बास्केट लगा दो, तो वो इजी रहता है। तो ये भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करके, और 2 गोली जो ये है वो इसमें भी मैंने डाल दी। और इस 2 पॉलीथीन में थोड़ा ज़रूरत का सामान है। ज़्यादातर इसमें क्या है, वो जो धूप मैं लेकर के आती हूँ उसमें जो धूप का स्टैंड है वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास में, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, वो एक पॉलीथीन में मैंने जमा करके रख दिए हैं। और बस ये सारा ही सामान यहाँ पे लगाना हो गया है। और ये रुई है, पूजा वाली रुई, ये अलग से आती है, इसको कच्ची रुई भी बोलते हैं, देसी रुई। तो इसी में थोड़ा सा इत्र लगा के भगवान जी को मैं अर्पित करती हूँ। तो वो जैसे अगर बुधवार है तो गणपति जी को अर्पित किया, और बृहस्पतिवार है तो लक्ष्मी जी को, कृष्ण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, सोमवार को भोलेनाथ जी को, और नवरात्रि के 9-10 दिन जितने भी हैं माता रानी को, तो इस तरीके से इत्र मैं भगवान जी को अर्पित करती हूँ। और ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा थोड़ा जैसे पीला पीला सा हो जाता है चंदन से भी। यहीं पे सारा सब कुछ रख के मैं, जो पूजा के बर्तन हैं, फूल है, सब यहीं पे रख के मैं चढ़ाती भी हूँ। और देखिए वाइट है और स्कॉच ब्राइट से, और नॉर्मल जो विम बार साबुन है जिससे मैं पूजा के बर्तन धोती हूँ, उससे मैंने ज़्यादातर मंदिर को क्लीन किया है। अब ये जो बिल्कुल नीचे वाला जो सेक्शन है, इसको मैंने नवरात्रि के टाइम पे ही पूरा साफ़ सफाई किया था। और ये धागे वाली मिश्री है, देखिए ये मैं प्रसाद के लिए भगवान जी के लिए लेकर के आई हूँ बड़े बाज़ार से। तो अभी फ़िलहाल डब्बे में वो जो पीसेस वाली मिश्री मिलती है वो है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो इसको मैं यूज़ करूँगी। तो सारा ही सामान निकाल के मैंने यहाँ पे भी पूरे स्कॉच ब्राइट से घिस घिस के सफाई की है। अब मतलब मंदिर सामने से देखने में, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये पुरानी वाली कॉकरोच वाली गोली है जो मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले डाली थी, इसको मैंने निकाल दिया और इसको साफ़ सफाई करके नई वाली मैंने दोबारा से डाली है। तो वाइट मंदिर है और इतनी अच्छी से जैसे डीप क्लीनिंग कर दी ना, तो बिल्कुल चमक गया मंदिर। और लाइटिंग भी कर दी है दीपावली में बाहर से मंदिर में, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मंदिर का जो सामान है, अब जो मैं मानती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मंदिर का जो सामान है और खुद मंदिर है तो बहुत साफ़ सफाई रखनी ही चाहिए, और सारा जो सामान है वो बिल्कुल जगह पे जचा के अगर आप रखते हैं, आपके घर के लिए बहुत अच्छा होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है, भगवान जी का आशीर्वाद बना रहता है। और वैसे भी साफ़ सफाई करके रखने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पूरी साफ़ सफाई टोटल जो है वो हो गई थी। बस एक मैंने ये थोड़ा सा पूरा जो भी कुछ पड़ा हुआ था वो उठा के और एक पोछा टाइप का ही लगा दिया है। वैसे तो पूजा करने से पहले एक पोछा मैंने किया ही था, और उसके बाद में फिर कपड़े को मैंने धो के, और फिर अब ये वाला सेक्शन और बगल वाला जो बिल्कुल लंबाई में है ये ही बाकी रह गया था। बस इसको मैंने पूरा बाहर से क्लीन किया है। एंड देन उसके बाद में फिर बारी आती है पूजा के बर्तन धोने की। और इस टाइम तक मैंने अभी किसी भी पौधे में वाटरिंग तक भी नहीं की थी। तो ये क्या है कि देखने में बस थोड़ा छोटा सा जैसे काम लगता है कि भाई मंदिर साफ़ ही तो किया है, मगर टाइम इतना लग जाता है कि क्या बताऊँ। अच्छा खासा टाइम जो आप लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो जो करता है वही जानता है। बहुत अच्छा खासा टाइम लग गया था एकदम। और यहाँ मैंने बर्तन धोए हैं, फ़िलहाल पीताम्बरी से नहीं धोए हैं क्योंकि 1-2 दिन पहले ही धोए थे। तो अब दीपावली के दिन सुबह सुबह ही सारे बर्तनों को मैं फिर से पीताम्बरी से धोऊंगी। और इस वाली जगह को सप्ताह में एक बार मैं क्लीन करती ही हूँ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी जैसे काली होती है। यहाँ मैं तुलसी जी में धूप जलाती हूँ तो उसके धुएं से पूरा काला काला सा हो जाता है।
तो वीक में एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, तो इसमें भी साफ़ सफाई बनी रहती है। वैसे जो ऊपर काला काला पूरा पकड़ लेता है पत्थर में, वो पूरी तरीके से वैसे जाता ही नहीं है, तो साफ़ तो हो जाता है। और उसके बाद मैंने सारे ही पौधों में वाटरिंग की है। अभी आपको 2 पौधे नए नज़र आएंगे, अब कौन से हैं इनमें से बताइएगा मुझे। और ये वाला जो आसन है पुराना वाला जो मैंने निकाला है, पुराना एज इन ये नवरात्रे में ही नया पूरा बिछाया था, तो इसको तो मैंने झड़ा के और तय बना के रख दिया है मंदिर में कि बाद में काम आएगा तो बिछा लेंगे। और वैसे भी बिल्कुल नया सा ही है। और यहाँ पूरी साफ़ सफाई करके भगवान जी को स्थापित करके और आरती भी मैंने कर ली थी। और अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इससे बस एक चीज़ ज़रूर होती है, कुछ हो या ना हो, एक मन की शांति बहुत मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक दिन में कई बार मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान जी को इसी तरीके से देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आपको कैसा लगा पूरा मंदिर जो मैंने नए तरीके से साफ़ सफाई करके सेटअप किया, तो बताइएगा मुझे। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर भंडार हमेशा भरे पूरे रखें। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।